तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ईयर्स 1.5 साल है, ठीक है। रेट कितना होगा, एक साल में अगर 8% रेट लग रहा है तो आधे साल में कितना रेट लगेगा, 4%, ठीक है। तो आधे साल के बाद हमको 4% का लग रहा है रेट, और आधे साल के बाद हमको फिर से कंपाउंड लग जा रहा है, इंटरेस्ट लग जा रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए हैं, 1.5 साल के हमने डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। तो ये एन कितना होगा, एन मैंने आपको बताया हुआ है, एन कितना होता है, कितनी बार हमको इंटरेस्ट मिला, कितनी बार ब्याज मिला हमको। तो आधे साल के बाद हमको लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि आधे साल के बाद हमको इंटरेस्ट मिल जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जा रहा है हमको, कंपाउंड हो जा रहा है वो आधे साल के बाद। तो 1.5 साल में कितनी बार हमको ब्याज मिलेगा, आधे साल के बाद हमको ब्याज मिल जा रहा है एक बार, अगले आधे साल में फिर से मिल जाएगा 2 बार, अगले आधे साल में 3 बार। तो 1.5 साल में आपको 3 बार ब्याज मिलेगा। तो एन कितना होना चाहिए, एन जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, क्योंकि एन का मतलब होता है कि कितनी बार आपको ब्याज मिला, कि जितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया है अपना पैसा बैंक में या कहीं भी, उतने टाइम पीरियड में आपको कितनी बार ब्याज मिला। तो एन वो होता है। तो एन कितना हो जाएगा इसमें, 3, ठीक है। कि आधे साल के बाद हमको ब्याज मिला, तो 1.5 साल में हमको 3 बार ब्याज मिला। और रेट कितना होगा, रेट आधे साल में कितना रेट है, एक साल में अगर 8% का रेट है, आधे साल में हमको 4% का रेट मिलेगा। और ये 8% हमने 4% क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है 8% पर एनम, एक साल में लिखा हुआ है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसलिए हमने ये किया। इसलिए हमने 1.5 साल को 3 लिखा, क्योंकि आधे साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग जा रहा है, इसलिए हमने 1.5 साल को n = 3 लिखा 1.5 साल में, ठीक है। और रेट कितना लिखा हमने, 4, क्योंकि 8% जो वो एक साल का है, जबकि हम आधे साल का निकाल रहे हैं, ठीक है। आधे आधे साल करके निकाल रहे हैं हम 1.5 साल का। तो n 3 हो गया, रेट जो है वो आधे साल का हो गया, ठीक है। तो 1 + 4 / 100 पावर 3, तो 104 एलसीएम ले लेंगे, 100 + 4 104/3, सॉरी 104/100 ब्रैकेट पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई होगा 104/100, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय अपने जो प्रिंसिपल है, ठीक है। ये करके हमारे पास आएगा 70,304 रुपीज़। ये कितना हो गया हमारे पास, ये क्या है, अमाउंट टोटल हमको 1.5 साल के बाद हमको इतना पैसा मिलेगा, अगर हमने प्रिंसिपल अपना 62,500 रुपीज़। ये हमारे पास 4th क्वेश्चन, मतलब 4th जो आपका पार्ट है, क्या है, 8,000 रुपये, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम। एक साल के लिए हमने डिपॉजिट किया है 8,000 रुपया, और रेट कितना हमको, इंटरेस्ट रेट कितना, 9% एक साल के लिए पर एनम, ठीक है। कंपाउंड हाफ ईयरली, सेम क्वेश्चन पिछला जैसा, बस इसमें जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गया है, एक साल हो गया है, एक साल हो गया है टाइम पीरियड, ठीक है। और इसमें, ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा। अब एक साल है और आधे साल के बाद हमको ब्याज मिल रहा है, तो एन कितना हो जाएगा, 2। एक साल में हमारे पास 2 बार ब्याज मिलेगा, तो एन हो जाएगा 2। और आधे 9% जो एक साल के लिए हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आधे साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको, 9/2। तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना, एन कितना हो, 2 हो गया। रेट कितना हो गया आधे साल के लिए, 9/2%। एक साल में हम वापस एक साल दिया हमको डिपॉजिट किया, कि एक साल के लिए हमने डिपॉजिट किया हुआ है। तो इन 1 ईयर देयर आर 2 हाफ ईयर्स, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, ठीक है। तो एन हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार हमको इंटरेस्ट मिला एक साल में, ठीक है। तो P 1 + R/100, तो R हमको 9/2 है, इंटू 100 2, तो 9/200 हो गया। तो 200 + 9 209/200 मल्टीप्लाई बाय 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि ब्रैकेट, क्योंकि पावर में 2 है, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा अमाउंट क्या होगा, कि टोटल हमको पैसे कितने मिले, एक साल के बाद हमको कितने पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं, 8,736 रुपये .20। इतने पैसे हमको एक साल के बाद मिले हैं, एक साल के बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, जितने पैसे हमने जमा करवाए थे और जितने पैसे हमको मिले उसका डिफरेंस कितना हुआ, कितने पैसे बढ़े हमारे।
वो हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए माइनस पी आ गया पर बस 736 रुपीज़। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा। 10,000 रुपये हमने डिपॉजिट करवाए, ठीक है, 1 साल के लिए 8% पर एनम। 8% पर एनम मतलब 8% रेट है 1 साल का, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सेम रिजल्ट होगा इसका। एन जो होगा वो 2 हो जाएगा। 1 साल है, आधे साल के बाद हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एन कितना हो जाएगा? 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो एन 2 हो जाएगा। 8% जो है वो 1 साल में हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आधे साल के कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा? 4/100 पावर 2। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 104/100 मल्टीप्लाई 104/100, ये आ जाएगा हमारे पास 10,860 रुपीज़ टोटल अमाउंट। और CI ये हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? A माइनस पी, जितना हमको अमाउंट मिला और जितना हमने डिपॉजिट करवाए थे, उसको जब हम माइनस करेंगे उतना हमारे पास इंटरेस्ट मिला, उतना पैसा हमारा बढ़ा। 816 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिला एज अ फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की फॉर्म में हमको 800 रुपये मिला 1 साल के बाद। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और कंपाउंडेड, अगर ये तो आपको पता लगे, अगर यहाँ पर होता है कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है, अगर ईयरली कंपाउंडेड होता तो 1 साल में आपको ब्याज 1 बार मिलना था, तो एन जो होता वो 1 होता। 8% रेट आपको पर एनम दिया हुआ है, तो रेट आपका 8% ही होता, क्योंकि 1 साल में रेट आपको 8% है, और 1 साल के में ही 1 बार आपको कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, और टाइम भी 1 साल है। ठीक है, तो एन आपको 1 होता है और रेट आपका 8 होता है। ठीक है, तो ऐसा आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है।